कौन बिगाड़ेगा किसका खेल और किसके आ जाने से बढ़ गई किस उम्मीदवार की परेशानी? किसे जनता भेजेगी दिल्ली और किसे पहनाएगी सांसद का ताज? इन सब सवालों को लेकर मैं हाजिर हूँ। मेरा नाम है अब्दुल्ला इमाम और आप देख रहे हैं दर्शन जहानाबाद। देखिए, जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र से लगभग निर्दलीय एवं पार्टियां मिलाकर लगभग 32 से भी अधिक उम्मीदवारों ने नामांकन दर्ज किया है, लेकिन मुकाबला साफ तौर पर 6 से 7 लोगों के बीच में ही है। बिना वक्त जाये किए हम सीधे खबरों की तरफ ले जाते हैं और आपको बताते हैं और समझाते हैं कि जहानाबाद की राजनीति की पटरी पर किसके ट्रेन दौड़ने की संभावना है। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं राजनीतिक समीकरण का पूरा विश्लेषण। देखिए, सबसे पहले जहानाबाद में जो 5 साल से निवर्तमान सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी थे, उनको एनडीए की तरफ से फिर से टिकट दिया गया। उन्होंने जहानाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की, जिसके बाद से कई स्थानीय लोगों में नाराजगी भी देखी गई। चंदेश्वर जी न क्षेत्र में रहे, न काम किया और फिर भी इन्हें टिकट मिल गया, इस तरह का लोग आरोप लगा रहे थे। आरोप के बाद हमने जब जनता से हाल और मिजाज जानने की कोशिश की तो जनता भी कहती है कि चंदेश्वर जी ने कुछ काम नहीं किया, क्षेत्र में नहीं रहे, क्षेत्र में घूमे नहीं, लेकिन मोदी जी के नाम पर उन्हें वोट दे देंगे। यानी कि वो कहावत यहाँ सही हुई कि दर्द भी तुम, दवा भी तुम। चंदेश्वर जी के काम से नाखुश भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर को देखते हुए चंदेश्वर जी को चुनने का सोच रहे हैं। वहीं चंदेश्वर जी का सीधा मुकाबला इंडिया गठबंधन की तरफ से राजद उम्मीदवार डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव से था। सुरेंद्र प्रसाद यादव कद्दावर नेता हैं, जहानाबाद से लोकसभा पहले भी लड़ चुके हैं और काफी कम अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। फिर से पार्टी ने भरोसा जताकर उन्हें ही टिकट दिया और इस बार कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद सुरेंद्र यादव के हक में फैसला हो। लेकिन यहां भी मामला तब फंसा जब जहानाबाद के लोकसभा चुनाव में अरुण कुमार की एंट्री हो गई। जी हां, अरुण कुमार ने बसपा पार्टी का हाथ थामा और बसपा पार्टी से ही टिकट लेकर जहानाबाद लोकसभा चुनाव से लड़ने की घोषणा कर दी। जब अरुण कुमार चुनावी मैदान में उतर गए तो मुकाबला जहां सीधा 2 लोगों के बीच में था, वो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय हो गया। लेकिन जहानाबाद की राजनीति यहां नहीं थमी। इसके बाद 2 और ऐसे उम्मीदवार की एंट्री हो गई, जिससे कि मुकाबला पूरी तरह से खुल गया। पहले राधा स्वामी संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दीपक कुमार और दूसरे राजद की पार्टी से ही पूर्व विधायक डॉक्टर मुन्नीलाल यादव, जिन्होंने पार्टी के खिलाफ बगावत करते हुए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया। जैसा कि हमने जिक्र किया दीपक कुमार के बारे में, तो हमने जानने की कोशिश की कि दीपक कुमार को कैसा समर्थन मिल रहा है। हम लोगों ने गांव में घूमना शुरू किया, जनता से उनकी राय जानने की कोशिश की। कई लोगों ने तो ये कहा कि दीपक कुमार युवा हैं, नौजवान हैं, सिर्फ चुनाव में ही नहीं बल्कि लगभग 4-5 सालों से भी अधिक से क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं और जब वह सत्ता में आएंगे, सरकार में आ जाएंगे तो न जाने और कितने लोगों की मदद करेंगे। इसलिए उनका मिजाज दीपक शर्मा की तरफ था। लेकिन डॉक्टर मुन्नीलाल यादव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वह भी एक कद्दावर नेता है और कहीं ना कहीं जब उन्होंने इस पार्टी से बगावत कर ली, जिस पार्टी से ये विधायक बने, तो आप समझ सकते हैं कि शायद मुन्नीलाल यादव ने इस तरह की रणनीति बनाई है कि वह मुकाबला करने को बिल्कुल तैयार हैं। खैर, फैसला जनता के हाथों में है। जनता अब किसी एक तारीख को मतदान कर 4 तारीख को सांसद का ताज पहनाएगी, ये देखना होगा। जहानाबाद से अब्दुल्ला इमाम की रिपोर्ट।